नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे QAC 5050 को लेकर के, क्योंकि हमारे पास इस पर कुछ व्यूअर का कमेंट आया था कि इसका थोड़ा जानकारी दे देते तो हम लोगों को रिपेयरिंग करना आसान हो जाता। तो आज हम उसी विषय को लेकर के बात करेंगे ताकि आप लोगों को रिपेयरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलता रहे और आप सभी को हमारे माध्यम से कुछ हेल्प हो, कुछ काम करने में मदद मिले और आप लोग रिपेयरिंग बहुत सुंदर तरीके से कर ले जाएं तो बहुत ही बेहतरीन बात है। और यही अरमान रख करके, यही ख्वाहिश रख करके मैं सफ़र को चालू किया और उस पथ पर चल रहा हूं ताकि आप लोग हमारे वीडियो से ज़्यादा लाभ उठाएं और कामयाबी की राह पर आगे बढ़ें। हम आप लोगों के साथ में कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं और चलते रहेंगे। तो आप लोग मेरे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और सफ़र को मजबूत बनाएं। तो हम बात करेंगे QAC को लेकर के, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सिस्टम बनाया है जो फॉल्ट को पकड़ने में दिक्कत होती है। और मैं इस डायग्राम के जरिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिट दे दूं तो आप लोग बहुत ही शानदार रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जानकारी रहे कहाँ से क्या फॉल्ट आता है तो क्या गड़बड़ी होता है, उस चीज को आप जान करके लेते हैं और उस सेक्शन में फॉल्ट ढूंढते हैं तो बड़े आसानी से मिल जाता है। तो यही चाहत लेकर के मैं आप लोगों के साथ में रहता हूं। इसमें होता क्या है, यहां से लेकर के यहां तक स्टेपर बनाया हुआ है और ये हमारे आउटपुट के ट्रांजिस्टर हैं, ये भी आउटपुट के ट्रांजिस्टर हैं। बीच में यहां से लेकर के यहां तक ड्राइवर है। यहां से स्टेपर कैसे ऑन होता है, इसी को लेकर के हम थोड़ा सा बात करेंगे ताकि आप लोगों का रीजन क्लियर होता रहे। तो हम शुरू किधर से करें, तो आइए शुरू हम कर लेते हैं स्टेपर से ही, फिर धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं। देखिए इसमें है क्या, ये 55 वोल्ट प्लस सप्लाई है, 110 वोल्ट मीडियम है और ये हाई है 165 वोल्ट। यानी एक साइड में प्लस और दूसरी साइड में माइनस। अब जब भी हमारे पावर सप्लाई से पावर बन गया तो वो पावर सप्लाई से जब पावर बनता है तो होता क्या है, एक हाई सप्लाई रहता है और एक मीडियम सप्लाई रहता है और एक लो सप्लाई रहता है। ये तो मैं बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूं, लेकिन बात आती है तो बोलना पड़ता है। ये होता क्या है इसमें, ये हाई सप्लाई, ये मीडियम और ये लो। अब लो सप्लाई से हमारा पहले चालू होता है। अब देखिए ये हमारा जो 55 वोल्ट का लो सप्लाई है, ये सीधे हम यहां से पकड़ के चलें तो ये चला कहाँ जाता है, हमारे आउटपुट की ट्रांजिस्टर पर। ये देख रहे हैं MUR 1520, जो ये 60 की डायोड है। यहां से क्या हो रहा है, इस ट्रांजिस्टर के इमीटर पर गया 0.22 ओम के रेजिस्टेंस लगा करके, और यही सप्लाई यहाँ 4.7 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके बेस पे आ गया। यानी आप इसको नापेंगे और इसका कलेक्टर आउट रहता है, ये पहले जान लीजिए। देखिए ये P1 जो लिखा है, ये मैं निशान लगाऊं P1 इधर, ये दोनों आपस में जुड़े रहेंगे। क्योंकि सर्किट साफ और सुथरा बनाने के लिए लोग नंबर लिखते हैं, जोड़ते नहीं हैं। तो ये दोनों कलेक्टर आउट हो जाएंगे, यानी स्पीकर लाइन पर जाएंगे।
तो हम बात कर रहे थे बेस और इमीटर। तो इमीटर पर सप्लाई गया, ग्राउंड लाइन जिसे आप नापते हैं तो इमीटर पर भी सप्लाई बताएगा और बेस पर भी सप्लाई बताएगा। कलेक्टर को कोई सप्लाई नहीं बताना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसको आगे हम विस्तार से बात करेंगे। बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, बहुत जानकारी आज मिलने वाला है। वीडियो को स्किप करके मत देखिए, लास्ट तक जरूर सुने। यदि हमारे साथ जुड़े हैं और साथ में रह करके काम करना चाहते हैं तो अच्छी समझ कब आएगा, पूरा ध्यान से बात सुनेंगे। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? क्योंकि जो फॉल्ट मैं वीडियो में बता देता हूं, जहां फॉल्ट रहता है वहां निकाल करके दिखा भी देता हूं, उसी फॉल्ट के लिए हमारे पास जब कमेंट आता है तो मेरे दिमाग में बात बैठता है कि ये लोग वीडियो देखते नहीं हैं, केवल कमेंट में पूछते हैं। जब आप अच्छी तरह से देखेंगे, आप वहां ध्यान देंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, आपकी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हर मशीन पर वीडियो बनाए हैं, ऐसा कोई नहीं है कोई मशीन छूटा है, बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, इसलिए ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। तो हमने बताया कि इमीटर और बेस पर सप्लाई हो जाएगा, ये हमारा लो सप्लाई चलने लगा। अब जब लो सप्लाई गया, इसी पर हमारा मशीन बजने लगेगा। बजने की बाद जब हमारा आवश्यकता बढ़ेगा कि हमको और सप्लाई की जरूरत है, तो इस मशीन को मालूम कैसे गिरेगा कि हमको सप्लाई की जरूरत है और सप्लाई हमको देना है? तो इसमें होता क्या है, ये स्टेपर ऑन कैसे होगा। अब ये 110 वोल्ट यहाँ जाएगा कैसे, इस चीज को जरा गौर से समझिएगा। देखिए, यहाँ दो भाग में स्टेपर बटा हुआ है, एक मीडियम का और एक हाई का। तो यहाँ भी एक आईसी लगी है LM311 और यहाँ भी एक आईसी लगी है LM311। अब ये आईसी काम करेगी, फिर इधर दो ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन एक पीएनपी, एक एनपीएन एक पीएनपी, फिर इधर मासपेट गेट ऑन कराएगा और ये सप्लाई इधर उतार देगा। तो इस डायोड के बाद इधर है तो ये सप्लाई यहाँ मिल जाएगा, नहीं मीटर पर चला जाएगा। बात तो सही है, ये जब हमारा मासपेट काम करेगा और ये क्रिया इधर से होना चालू होगा तो ऑन होगा तो सप्लाई जाएगा। लेकिन ये रिफरेंस देखिए, एन रिफरेंस लिखा हुआ है, ये आता कहाँ से है? अब उस पर हम चलते हैं। देखिए, मैं पहले से निशान लगा के इसलिए रखा हूं कि बताते समय मेरे को खोजना नहीं पड़ेगी कहाँ से आता है, इसलिए निशान लगा दिया हूं। नेगेटिव साइड के देखिए एन रेफरेंस लिखा है, तो एन रेफरेंस यहां भी लिखा है, देखिए देख रहे हैं। अब ये बनेगा कैसे? तो यहाँ 5532 IC के लगी है और 5532 IC यहाँ ए लगी है, तो ये निगेटिव साइज का हो गया। ये पी रेफरेंस लिखा है, तो यहाँ आप देखिए ये पॉजिटिव साइड का हो गया। अभी इस पर हम चलेंगे, पहले इसकी बात कर लें। अब इसको कैसे मालूम गिरता है कि हमको सप्लाई छोड़ना है? तो आप देखिए, ये है P1, देख लिए, ये क्या है? P1 स्पीकर लाइन है। ये स्पीकर लाइन हमारा यहां भी जुड़ेगा और P1 यहां भी जुड़ेगा, देखिए जो मैं निशान लगा रहा हूं। तो जैसे हम बजाएंगे और हमारे स्पीकर पर ये कितना बज रहा है, फिर हमको सप्लाई की जरूरत है, तो यहाँ से यहाँ 390 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ 3.1 के का रेजिस्टेंस 6 नंबर पिन पर आया है। फिर 1 नंबर पिन से ये आउट कराएगा। 1 नंबर पिन पकड़ के चले तो यहाँ एक कैपेसिटर है, देखिए 100 माइक्रोफराड 25 वोल्ट में, यही रिफरेंस निकाल करके हमारा कहाँ जोड़ दे रहा है? यहाँ। क्लियर हो रही बात? मैं किनारे से रखता हूँ, आप लोग देखें। यहाँ समझिए एक लकीर बनाओ तो यहाँ इससे जुड़ जाएगा। अब जब हमारे स्पीकर लाइन से इस आईसी को सूचना मिलेगा और ये आईसी ऑन होगी, इसको बताएगी, फिर ये आगे इधर बताएगा, फिर हमारा ये सप्लाई निकाल करके उधर दे देगा। अब देखिए, ये दोनों स्टेपर में जा रहा है, यहीं से इधर भी और इधर भी, यानी इस आईसी में भी और इस आईसी में। रास्ते में यहाँ 100 के रेजिस्टेंस, 100 के रेजिस्टेंस और यही 3 नंबर पिन पर चला गया इधर।
100 के का रेजिस्टेंस, 100 के रेजिस्टेंस और 3 नंबर पिन पर इधर भी चला गया, यानी यही रेफरेंस निकल करके इधर हमारा जा रहा है। अब बात आती है मजे की। कभी कभी आप लोग ये प्रश्न करते हैं और वीडियो में कमेंट करते हैं कि हमने सारा आईसी वगैरह बदल दिया, सब चेक कर लिया, फिर भी स्टेपर ऑन नहीं हो रहा है। अब देखिए कारण क्या होता है। आप आईसी कौन सा बदल रहे हैं? 311। ट्रांजिस्टर कौन सा बदल रहे हैं? ये दोनों। मासफेट कौन सा बदल रहे हैं? ये ट्रांजिस्टर, ये आईसी। इधर का सारा पार्ट आप चेक कर रहे हैं और आपका स्टेपर ऑन नहीं होता है, तो आपको वो देखना चाहिए कि इसको रिफरेंस कहाँ से मिल रहा है, इस आईसी को चालू क्या करा रहा है। समझिए, इस आईसी को कहीं से सूचना नहीं मिलेगा तो स्टेपर कैसे ऑन होगा? ये जब इधर से इसको फ्रीक्वेंसी मिलेगा, इसको रिफरेंस वोल्टेज मिलेगा कि अब हमको जरूरत है, तब ये ऑन होगा। तो हम बदलते कहाँ हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा चेक करते हैं और चेक करते करते थक जाते हैं, फिर कमेंट करते हैं कि वहाँ सब हमने चेक कर दिया, नहीं बन रहा है तो क्या करें। अब नहीं बन रहा है तो आपको इधर भी तो आना है। अब वहाँ ये देखना है, ये स्पीकर लाइन से हमारा जुड़ा है, तो यहाँ 390 ओम का रेजिस्टेंस है, कट जाएगा और ये इस आईसी को सूचना नहीं देगा, तो क्या इसको ऑन कराएगा? नहीं कराएगा। इस आईसी में फॉल्ट हो, ये जो हमारा 5532 इधर है, एक लाइन के लिए, एक लाइन के लिए ये है, इसमें कुछ गड़बड़ी हो, यहाँ कुछ मिस्टेक आ जाए, समझिए 15 वोल्ट का जीनर ही शॉर्ट हो जाए, इस आईसी को 15 वोल्ट सप्लाई ही नहीं मिले, काम नहीं करे, तो ये कैसे इधर आगे बढ़ाएगा कि इसको सूचना मिले कि ऑन हो। इस परिस्थिति में भी स्टेपर हमारा ऑन नहीं होता है, तो इस पर भी जोर दे के देखना है कि उसको रिफरेंस कहाँ से मिल रहा है। आप इतना ही दूर में चेक करके रह जाएंगे तो नहीं मिलेगा। जहां से इसका पॉइंट चालू होता है, कहते हैं कि जड़ तक पहुंचना पड़ता है। कोई मर्ज शरीर में हो गया, मरीज आदमी हो गया, अब उसका जड़ नहीं पकड़ेंगे कि बीमारी इसमें कहाँ से है, उस रोग को डॉक्टर पकड़ नहीं पाए तो इलाज कैसे करेगा। यदि बीमारी है दूसरा और दवा हम देंगे दूसरा, तो बीमारी कभी ठीक नहीं होती है। इसलिए यहाँ ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे टेक्नीशियन इतना ही में बनाते रह जाते हैं, इधर इनका दिमाग जाता ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन तो ये हो गया दूसरा, वहाँ पहुँचते नहीं है। इसलिए उस जड़ तक पहुँचना है, ये आ कहाँ से रहा है। तो ये एक बात हो गया निगेटिव साइड का। इसी तरह पॉजिटिव साइड में वही सिस्टम बना हुआ है। जब हमारा ये भी देखेंगे, ये 55 वोल्ट की सप्लाई है, ये हमारा इधर से चला और ये पकड़ के आएंगे, ये हमारा डायोड लगा हुआ है जो भी हमने बताया, MUR 1520, इधर से क्रॉस किया, इस इमिटर पर गया, 4.7 ओम का रेजिस्टेंस, बेस कलेक्टर आउट, इसको सप्लाई मिल रहा है, चल रहा है। जैसे हमको सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, अब यहाँ यदि 110 वोल्ट की जरूरत है, ये रिफरेंस वोल्टेज है P रिफरेंस, तो यहाँ आ जाएंगे हम। P रिफरेंस कहाँ? इधर से इस आईसी से इसको सूचना मिलेगा और ये इसको चालू कराएगा। जब चालू होगा तो गेट स्विच होगा, ये 110 वोल्ट की सप्लाई हमारा ड्रेन पर है, सोर्स से निकलेगा, वही निकल करके यहाँ आ जाएगा, फिर इसको सप्लाई मिलना चालू हो जाएगा। उसी तरह इससे भी ज़्यादा सप्लाई बनेगा, जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ से ये ऑन होगा, ये ट्रांजिस्टर गेट ऑन होगा, सप्लाई छोड़ेगा, फिर ये आएगा यहाँ, ये तो पहले से ऑन है, ये लाइन पकड़ के हमारा हाई सप्लाई चालू हो जाएगा। इस तरह का ये स्टेपर इनका बना हुआ है और इस स्टेपर में रहता क्या है, वही 311 311। अभी मैं उसी बात को दोबारा क्या रिपीट करूं, यहाँ हमने सारा जब चेक कर लिया, स्टेपर नहीं ऑन हो रहा है। अब समझिए निगेटिव साइड का नहीं ऑन हो रहा है तो इधर चेक करेंगे, पॉजिटिव साइड का नहीं ऑन हो रहा है तो इधर चेक करेंगे। जब इससे नहीं होता है
तो हमें भाग के कहाँ आना है, यहाँ आना है। फिर कोई भी स्टेपर को ऑन कराने के लिए कनेक्शन रहता कहाँ से है, तो स्पीकर लाइन से रहता है। इस चीज को आप लोग गौर से समझ लें। लेकिन सबका बनावट अलग रहता है, इसका तो बनावट और ही हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है। क्योंकि किसी किसी में क्या रहता है, स्पीकर लाइन से सीधे यहाँ ले आकर के जोड़ दिया जाता है, वो फॉल्ट जल्दी मिल जाता है। लेकिन ये एकदम हार्ड बनाया है, जिसे 2 आईसी के थ्रू काम कराया है, 5532 आईसी लगा करके। तो इसको ढूंढना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आज मैं आप सभी को बता देता हूं तो ये भी एकदम आसान हो जाएगा, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि अभी स्टेपर आपका ऑन ना हो, इधर सारा ढूंढ लिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। अब देखिएगा कि स्पीकर लाइन से जो ये कनेक्शन आ रहा है, ये इन लोगों को भली भांति मिलता है कि नहीं। ये बीच में रजिस्टर बहुत कटता है, जब ये रजिस्टर कट जाएगा इसको सूचना नहीं मिलेगा, ये नहीं इसको देगा या नहीं होगा, उसमें परेशान रहते हैं। ये तो हो गया इसका शॉर्टकट में स्टेपर का। जो मेन फंडा है मैं आप सभी को बता रहा हूं, क्योंकि एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे तो 4 घंटा की वीडियो हो जाएगा। आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। जैसे मैं आप सभी को बताऊं, आप उस पैटर्न पर चलें, उस राह पर चलें तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक एक रजिस्टर, एक एक ट्रांजिस्टर का मैं नाम रखूं, उस पर क्या लगा है ये बताऊं, तो उससे क्या मतलब है वो तो आप देख सकते हैं सर्किट में। और ये आपको डायग्राम भी अवेलेबल करा देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप लोग वहां से निकाल करके ये भी देख सकते हैं। क्यों फंडा समझिए। ये हो गया बात। अब हम आते हैं आउटपुट की बात बता ही दिया मैं। अब देखिए, अब जो A1 लिखा है यहां, A1 यहां भी है। अब ये देखिए ये हो क्या रहा है, ये भी हमारा स्पीकर लाइन से ही आ रहा है। देखें ये कॉइल है स्पीकर का, यहां से जुड़ा है, ये यहां आया है, बीच में बहुत सारे रजिस्टर लगे हैं, 9.9 के लगे हैं, 9.9 के, 3.1 के, और ये कहाँ जा रहा है तो इधर। अब इस पर लिखा क्या है, टू फ्रंट पैनल पीसीबी पोर्ट सिग्नल क्लिप एलडी, यानी 6 पिन का रहेगा, वहां क्लिप का भी रहेगा, सिग्नल का रहेगा। तो वो भी सब कहां से बनता है, हमारे स्पीकर लाइन से ही बनता है। ये भी आप सब जान करके रखें। सिग्नल एलडी जो जलता है ये भी स्पीकर लाइन से ही जलता है। तो ये रास्ते में सब लगते हैं और इधर आकर के बताते हैं। अभी कभी कभी किसी के मशीन में क्लिप ज्यादा आता है, आप लोग पूछते भी हैं क्लिप आ रहा है तो क्या करें। अब क्लिप आने का कारण क्या है, जब हमारा मशीन सही सलामत नहीं बजेगा या आउटपुट के दोनों साइड का ट्रांजिस्टर बराबर काम नहीं करेंगे, तो स्पीकर पर अल्टर सिग्नल जब आएगा तो क्लिप बचाना चालू करेगा। लेकिन उस क्लिप को ढूंढने के लिए होता क्या है, ये रजिस्टर भी रास्ते में फेल हो सकते हैं, हमारा ये ड्राइवर बराबर काम नहीं करेगा, दोनों साइड को ट्रांजिस्टर को बेस बाइसिंग बराबर नहीं मिलेगा, या कुछ ना कुछ उसमें तकलीफ रहेगा, तो क्लिप जल्दी दिखाता है, बजने को बज जाता है। तो हमको क्या चेक करना है, यदि क्लिप आ रहा है तो ये सारे रजिस्टर चेक कर लेना है। इधर ये ड्राइवर में क्या क्या है ये चेक कर लेना है, और ड्राइवर पर अभी हम बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे, पहले ये खत्म हो जाए। चलिए ये हो गया, पैनल में जाएगा, इधर आपका सारा व्यवस्था दिखाना चालू करेगा। वो भी सिग्नल कहाँ से मिलता है तो स्पीकर लाइन से ही मिलता है। रास्ते में क्या क्या लगा है उसको आपको प्रिंट पकड़ के जाना ही पड़ेगा, प्रिंट पकड़ के जाएंगे क्या लगा है वो मिलता है। अब आते हैं मजेदार बात यहाँ। अब स्पीकर लाइन, ये तो अभी तब से हम लोग चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे, जो कॉइल लगा के स्पीकर पर गया, अब वही सारे सर्किट में घुमाया हुआ है। दूसरा स्पीकर लाइन ये P1 वाला है, जो कलेक्टर, दोनों कलेक्टर आपस में मिलेगा, ये है। अब इसमें कहीं रिले नहीं है,
दोनों साइड में, एक साइड में एनपीएन, एक साइड में पीएनपी, ऐसा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जिसका इसमें ट्रांजिस्टर थोड़ा महंगा लगता है 2AC5359, और दूसरा रहता है इसमें 2AC1987। ये क्लियर हो गया। अब ये स्पीकर लाइन है, एक ये पी वाला और ये के जिस पर कॉइल बांधा हुआ है, ये अभी तो हमने बताया इसको, जो ये चारों तरफ घुमाया हुआ है। लेकिन यहां रिले का काम कैसे होता है, इस फंडा को आप समझ जाइए। यहां एक ट्राइक लगाता है, यहां देखिए, जिसका नंबर है BTA41 डैश देके 600B करके, ये ट्रैक हो गया। और दो यहाँ ACR लगता है, छोटा छोटा ट्रांजिस्टर देखे होंगे, 547 की तरह रहेगा, लेकिन वो ACR है, ट्रांजिस्टर नहीं है। यहीं से ये कार्यक्रम बनता है। अब ये P1 लिखा है, तो यहाँ भी P1 एक है, तो ये भी आकर के ये लाइन यहीं जुड़ा रहेगा। और एक स्पीकर लाइन से इसको ACR के साइड से भी दिया हुआ है, देखिए इधर से दिया है। यहाँ हमारा 255 नंबर का रेजिस्टेंस है, 22 के का है 1 वाट में। अब फिर यही ACR द्वारा इस पर दिया हुआ है, कनेक्शन किया हुआ है, गौर से आप लोग देख सकते हैं। होता क्या है इसमें, जैसे हमने मशीन में पावर डाला, मशीन हमारा जब तक ऑसिलेट नहीं हुआ है, तो जब मशीन ऑसिलेट नहीं होगा तो हमारे कलेक्टर पर क्या रहता है, 25-30 सेकेंड के लिए सप्लाई चला जाता है। तो जब ये सप्लाई यहाँ जाएगा तो ये हमारा ट्राइक बराबर काम नहीं करेगा, तो स्पीकर लाइन को जोड़ देता है। इसलिए देखे होंगे कि कभी कभी ये हमारा फेल हो जाता है, तो जैसे स्पीकर लगाएंगे तो बल्ब हमारा जल जाएगा, और स्पीकर हटाते हैं, जब हटा दें स्पीकर का, तो बल्ब मेरा नॉर्मल हो जाता है। कभी कभी ये शॉर्ट हो जाता है, मशीन को बजाते हैं तब बल्ब सीरीज में लगाए हैं तो भग भग करके बजता है, कभी इसको निकाल लेते हैं तो भग भग करके बजता है, लेकिन बज जाता है। तो इसके लिए ये लगाया है। और जब मशीन ऑसिलेट हो गया, चलने की तैयारी में हो गया, तो ये सप्लाई यहाँ के हट जाता है, तो ये अपना रूप दिखाता है और बजाना चालू करता है। तो जब तक हमारा मशीन ऑसिलेट नहीं हुआ तब तक तो उसको बंद करके रखेगा। यानी रिले कैसे होता है, 30 सेकेंड 35 सेकेंड में जब ऑन होता है तो स्पीकर को जाता है, लेकिन ये क्या करता है, उसको शॉर्ट करके रख देता है। जब ऑसिलेट हो जाता है तो खुल जाता है। यानी रोल किसका रहता है, 2 ACR और एक BTA 600B का यहाँ खेला रहता है। इसको भी जानना बहुत जरूरी है। और ये बताएगा कैसे, मीटर से नापेंगे तो बीच में उसमें 3 पिन रहते हैं, इधर से इधर बताएगा, दोनों तरफ से, बीच वाला पिन नहीं बताएगा। यदि बीच वाला पिन बताने लगे तो समझ जाइए कि हमारा ये ट्रैक खराब हो गया है, उसको बदलिए, चालू हो जाता है। कभी कभी सब बनाने के बाद भी यहाँ दिमाग नहीं जाता है तो मशीन नहीं बन पाता है और अटक जाते हैं। ये बात हो गया 2 ACR, और इसको लेकर के इसका भी बात हमने कर लिया। अब बचता क्या है, ड्राइवर में। ड्राइवर को थोड़ा शॉर्टकट में हम समझ लेते हैं। हाँ, दूसरा नंबर बात, एक बात और मैं बता दूं। अब समझिए कभी कभी हमारा ट्रांजिस्टर वगैरह शॉर्ट हो गए, आउटपुट का ही शॉर्ट हो गए, तो स्पीकर लाइन पर सप्लाई आएगा, यहाँ पहुंचेगा, काम नहीं करेगा, प्रोडक्शन में मशीन पड़ा रहेगा, प्रोडक्शन से बाहर नहीं होगा जब तक इसको क्लियर सूचना नहीं मिले, क्लियर सिग्नल नहीं मिले। अच्छा, कभी कभी हमारे ड्राइवर में फॉल्ट हो गया, तो भी स्पीकर लाइन पर हमारा सप्लाई आ जाएगा, ऑसिलेट नहीं होगा मशीन, तो आड़ा टेढ़ा वोल्टेज इधर उधर घूमेगा, फिर भी यहाँ सप्लाई आ जाएगा तो ऑन नहीं करने देगा। क्लियर हो गया। अब हम कहाँ हैं, ड्राइवर में। अब देखिए, एक मुख्य बात आप सभी को मैं आज बताने जा रहा हूं। इस QAC 5050 में इसके लेकर के लोग बहुत परेशान रहते हैं। कुछ भी आपके मशीन में नहीं जला है,
ट्रांजिस्टर नहीं जला है, आईसी नहीं जला है, ड्राइवर ओके है, सब व्यवस्थित है, फिर भी मशीन आपका प्रोडक्शन से बाहर नहीं जाता है और कहीं इधर उधर हाथ लगाते हैं तो प्रोडक्शन से बाहर चला जाता है, उसमें होता क्या है उस फंडा को आज हम बात करेंगे। तो आइए इसका हम ड्राइवर विस्तार से एक बार समझ लेते हैं। अभी हमने स्टेपर बता दिया, आपको आउटपुट की जानकारी दे दिया, एक प्रोडक्शन सिस्टम भी बता दिया, जबकि यहाँ लिखा भी है डीसी फॉल्ट प्रोडक्शन, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद हम ड्राइवर में थोड़ा विशेष गौर करके जानकारी ले लें तो ये भी हमारा काम ओके हो सकता है। अब देखिए, यहाँ से चालू हुआ, ये 5532 पे आया, ये दोनों ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन एक पीएनपी, यहाँ कलेक्टर से आउट हुआ, बेस पे मिला, यहाँ से कलेक्टर आउट हुआ, बेस से मिला, इसके इमीटर से आउट हो रहा है, इसके बेस पे जा रहा है, इसके इमीटर से आउट हुआ, इसके बेस पर आ गए हम लास्ट इधर, तो ये बेस बाइसिंग के लिए दोनों ट्रांजिस्टर तैयार हो जाते हैं। प्लस बेस माइनस बेस जो लिखा हुआ है, ये इधर से बढ़ता हुआ हम ढूंढते हुए चलेंगे, यहाँ लास्ट हो जाता है। अब हम बोले थे आप सभी को कि जब कुछ जला नहीं है इसमें, फिर भी मशीन प्रोडक्शन से बाहर नहीं जा रहा है और कहीं इधर उधर हम हाथ रखते हैं तो प्रोडक्शन से बाहर निकल जाता है, तो क्या ढूंढना रहता है। यहाँ ये सारे एसएमडी ट्रांजिस्टर हैं, आप ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ट्रांजिस्टर की एरिया में कुछ भी डिस्टर्ब रहेगा, एक रेजिस्टेंस का भी वैल्यू आगे पीछे हो जाए, और ये सारे एसएमडी ट्रांजिस्टर हैं, आपको बहुत गौर से वो फॉल्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ये ट्रांजिस्टर उड़ के आते हैं तो आप ढूंढ लेंगे बन जाता है, एक बार ये आईसी खराब होके आएगी, आप लगाएंगे बन जाएगा, लेकिन मशीन आपका ओके है और प्रोडक्शन में जा करके फंस गया है, वो निकल नहीं रहा है, तो प्रोडक्शन से बाहर नहीं होगा तो ये चालू नहीं होगा, तब तक बजेगा नहीं। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, ये ड्राइवर को हमारे फंसा देता है, ड्राइवर को डिस्टर्ब कर देता है, और जब ड्राइवर को डिस्टर्ब करता है तो हमारे आउटपुट डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए मशीन वहाँ ऑन नहीं होता है। तो हमें फॉल्ट ढूंढना क्या है, इस चीज को जान लेना है। यहाँ से लेकर के यहाँ ये 8 एसएमडी ट्रांजिस्टर हैं, यहाँ पर आप ढूंढते हैं फॉल्ट तो कुछ न कुछ मिलेगा और वो मशीन प्रोडक्शन से बाहर हो जाता है। तो ये रहा इस ड्राइवर की खेला, स्टेपर का बता दिया, आउटपुट बता दिया, ये सिग्नल का हमने बता ही दिया शॉर्टकट में कहाँ से निकल करके यहाँ जाता है। तो अब इसमें देखा जाए तो ज़्यादा कुछ फॉल्ट बचा नहीं है। तो मैं आशा करूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो का आप लोग लाभ उठाएंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अच्छा लगता है वीडियो तो एक लाइक भी कर दीजिए, और हमारे साथ में जुड़े रहिए, चलते रहिए। अब देखिए, ये हमने एक इस पर ये आप सभी के लिए ये डायग्राम लगा के रख दिया, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप फोटो ले लें या जो लेना है ले लें, मैं बाजू में हट गया हूँ, और ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी देंगे, वहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो पर हमने लिखा हुआ था, इसके लिए वो हटाया, क्योंकि उस पर बता रहा था, तो आप लोग लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ से उठा लीजिए और आप लोग भी रखिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद।